हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमारे साथ अक्सर बहुत कुछ गलत होता है, राइट? कभी कुछ अगर गलत हो गया तो हम हमेशा किसी ना किसी को कसूरवार ठहराते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण खोजते हैं एंड जो है कभी कभी बदला भी लेते हैं, राइट? और बदला अगर नहीं भी लेते हैं तो बदला लेने का जो है मंसूबे, इरादे वो सब बनाते हैं और वो करके खुद को जो है परेशान करते दिमागी जहनी तौर पे खुद को जो है परेशान करते रहते हैं। ये हमें कभी कभी नहीं करना है। और कभी कभी हमें और एक चीज़ करना है, वो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। संपूर्ण तरीके से कुछ अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और भी एक चीज़ करना है, क्या करना है वो जाने देना है। ऐसे मान लो कि दुनिया ऐसे ही है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जस्ट एक्सेप्ट इट, गुस्सा नहीं करो, कुछ नहीं करो, खुद को दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे बीमार मत करो। जस्ट मान लो यही सच्चाई है, दैट इज़ द वे इट इज़ वॉट इट इज़। मान लो, एक्सेप्ट इट। दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अगर एक्सेप्ट कर लो तो वो परेशानी नहीं रहेगा फिर आपके सामने। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो वो परेशानी जैसा सबब आपके सामने वो बन के रह जाएगा। तो ये हमें कभी कभी करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा, बट कभी कभी। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि रिवेंज लेना भी ज़रूरी होता है, गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है, लोगों को ये समझाना भी ज़रूरी होता है। कोई अगर आपके साथ कुछ, अगर आपका जो बॉर्डर लाइन, बाउंड्री अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो बोलना ज़रूरी होता है। बट मैं दूसरा सिनारियो बोल रहा हूँ कि इसका दूसरा पहलू भी है शायद, कि कभी कभी हम चीज़ों को जाने दे सकते हैं, कभी कभी चीज़ को जैसे नॉर्मली ले सकते हैं कि इट इज़ वॉट इट इज़। चलो जाने देते हैं, दुनिया में ऐसा ही है। सब कुछ का रीज़न हमें ढूंढना नहीं है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी नहीं कर रहा है और आप अगर रीज़न ढूंढते हैं या फिर तकलीफ़ और दूसरों को ब्लेम करते हुए या फिर रिवेंज लेने का जो है मंसूबे बनाते हुए आप खुद को अगर ज़्यादा परेशान कर रहे हो और ये चीज़ को अगर जाने देके खुद को अगर जहनी तौर पे बेहतर रख पाते हो, दिमागी तौर पे अगर बेहतर रख पाते हो, मानसिक संतुलन सही रख पाते हो, तो वो रास्ता चुनना बेहतर है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो किसी को ब्लेम नहीं करो। ब्लेम जब करते हो उसके ऊपर गुस्सा होता है, रिवेंज लेने का दिल करता है, कुछ मंसूबे बनाते हो, तो वो नहीं करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और कभी कभी जो सिंपली जाने दो, लेट इट बी जस्ट एज इट इज़ वॉट इट इज़, मान लो। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक स्टोरी से समझने का कोशिश करूँगा, यहाँ पे स्टोरी से समझाने का प्रयास करूँगा। एक बुद्धिस्ट जैन स्टोरी है, वहाँ से मैं समझने का प्रयास करूँगा, समझने का हम लोग मिल के प्रयास करेंगे। और सेकंड चीज़ जो करेंगे, इसको वास्तविकता से हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं वो भी समझने का यहाँ पे हम लोग कोशिश जो है, प्रयत्न प्रयास करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू इट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि एक स्टोरी मैं उससे शुरू करता हूँ। एक जैन स्टोरी था, फेमस स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी है। एक जैन मंक थे, साधु थे, सन्यासी। उनको ध्यान करना था ऑफकोर्स, और उनको शांति नहीं मिल रहा था। वो जहाँ पे ध्यान कर रहे थे वहाँ पे बड़ा शोर शराबा था और उनका जो है दिमाग एकदम सही जगह पे नहीं जा रहा था। वो दिमाग को जो है, विचलित दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचे कि काम करते हैं, नाव में बैठ के जो है मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ, नदी के बीचों बीच जाते हैं, वहाँ पे तो एकदम शांति होगा, तो वहाँ पे मैं शांति के साथ आँख बंद करके मेडिटेट, ध्यान जो है कर पाऊँगा। तो उन्होंने वैसा ही कुछ किया। तो वो आगे बढ़ने लगे और एक जगह पे जाके खड़े हो गए। फिर आके वो जो है ध्यान करना शुरू कर दिया आँख बंद करके। अभी वो ध्यान करते रहे। कुछ देर के बाद उनके नाव से दूसरा एक नाव आके टकराया। फिर जो है उनका ध्यान टूट गया, ऑफकोर्स एज यूजुअल, और वो थोड़ा गुस्सा हुए। फिर वो गुस्सा हुए क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा हुआ इस कारण से, अभी नाव मेरा धक्का लगा, मेरा ध्यान है टूट गया, मुझे अभी आँख खोलना पड़ेगा। जिस शांति की तलाश में मैं आया था वो शांति मुझे यहाँ पे नसीब नहीं हुआ, मुझे मिल नहीं पाया। फिर उन्होंने एज यूजुअल इरिटेट होकर आँख खोल के, गुस्सा करके आँख खोले। फिर आँख खोलने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो नाव आके टकराया उनमें कोई था नहीं, एक खाली नाव था, एम्प्टी बोट। वो आके उसके नाव से टकराया। फिर उनका जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा एकदम वैनिश हो गया अचानक से। अभी ये गुस्सा क्यों उनका वैनिश हुआ, इसके पीछे बहुत साधारण से कारण है। क्योंकि आप वहाँ पे ब्लेम किसको करोगे? ब्लेम करने वाला कोई है नहीं, कोई कसूरवार नहीं है। वो बोट जो है तैर रहा था, अचानक से आके आपके ऊपर जो है टक्कर लगा, और वहाँ पे ब्लेम करने वाला कोई है नहीं। कोई अगर इंसान होता तो ऑफकोर्स आप उनको बुरा भला सुनाते, एटलीस्ट वो मंक जो है वो भी सुना सकते थे। बट यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो उनका जो है एक दो मोमेंट के अंदर ही जो है अपना जो गुस्सा, एकदम बॉइलिंग पॉइंट जो था वो एकदम शांत हो गया। फिर वहाँ से उन्होंने एक सीख लिया कि अगर हम लोग हर जगह ऐसे कर सकते हैं तो हमारा गुस्सा जो है कितना जल्दी शांत हो जाएगा। देखिए, कोई अगर जानबूझ के कर रहा है उनको सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे देखो, ये आपका दिल का बात है, आपके दिल की बेचैनी, आपका दिल का चैन का बात है, राइट? आप अगर वो गुस्सा रख के दिल बेचैन कर रहे हो
और गुस्से को जाने दे के अगर दिल शांत हो रहा है, आपका जो है अगर मन शांत हो रहा है, तो वो वाला दूसरा रास्ता, मन शांत करने वाला रास्ता, गुस्सा को त्यागने वाला रास्ता मैंने जो है हमें अपनाना चाहिए। तो वंक वहाँ से वही किए, वो साधु वही किए, और उनको यहाँ से एक बहुत अच्छा सीख भी मिला। अभी हम लोग यहाँ से क्या सीख ले सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ में हम लोग बहुत गुस्सा होते हैं और हमारा जो है दिमागी हालत बिगड़ता रहता है। हम लोग बहुत गुस्सा होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, खुद को करते हैं, दूसरों को भी। दूसरों का बात छोड़ दो, यहाँ पे मैं सिर्फ खुद का बात बोल रहा हूँ, खुद का दिल का बात बोल रहा हूँ। खुद को बहुत परेशान करते रहते हैं। मैं अपने पापा का बात बोल रहा हूँ। मैं बचपन में बहुत करता था, मेरा पापा अभी भी करते हैं। हम लोग जब कभी ड्राइव में जाते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं या फिर स्कूटर में जाते हैं एक साथ, तो बाबा हमेशा गुस्सा करते हैं। रास्ते से कभी वो निकल के आ रहा है, कभी इधर से वो निकल के आ रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे जैम है, खड़ा होना पड़ रहा है, परेशान, इधर कोई हॉकिंग कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है। मैं भी बहुत परेशान होता था। फिर मैं मान लिया कि इट इज़ वॉट इट इज़। मैं गुस्सा करके तो है सबको हटा नहीं सकता, मैं चिल्ला चीख चिल्ला के तो रास्ते को एकदम साफ़ सुथरा नहीं कर सकता, या फिर रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं रहेगा मैं एकदम आसानी से चला जाऊँगा, ये तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं गुस्सा करके, परेशान करके, चिल्ला चिल्ली करके मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद को परेशान कर रहा हूँ, खुद का जो दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, और वो करके मुझे थोड़ा भी लाभ तो नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं 1 सेकंड भी आगे नहीं पहुँचूँगा, बट हमारा दिमाग जो है एकदम परेशान होके रहता है। आप अगर कुछ कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। आप अगर सामने जाके अगर जैम हटा सकते हो, वो जो है जैम लग गया वो हटा सकते हो, तो वो करना ऑफ कोर्स लाज़मी होता है। बट ऐसे अकारण चिल्ला चिल्ली करना जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वो बेकार का मेहनत क्यों ही करना, और करके हमारा दिमाग क्यों ख़राब करना है? तो ये मेरा पापा को मैं देखा हूँ बहुत करते हैं, मैं खुद भी करता था एक टाइम में। अभी मैं एकदम शांत हो गया, एटलीस्ट इस चीज़ में तो है, मुझे थोड़ा बहुत मोक्षा प्राप्ति हुआ है रास्ते में जब निकलता हूँ। मुझे जैम वगैरह ये सब चीज़ अभी परेशान उतना नहीं करता है, या फिर करता नहीं है। तो बोलने का कुछ अर्थ है। मैं एक छोटा एग्जांपल दिया। सिमिलरली आपके साथ अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ अगर हो गया, कोई अगर कुछ गलत कर भी दिया, तब ये मान लो कि इंसान की ये फितरत है, इंसान का नियत ही ऐसा होता है, या फिर इंसान से आप इतना ही उम्मीद रख सकते हो, शायद इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप उससे गुस्सा करना छोड़ दो। फिर ऑफकोर्स दूसरी बार उनको मौका नहीं दो कि वो कुछ आपके साथ गलत कर पाए। तो आप जो है एकदम डिफेंस बना के रखो, आपका जो फेंस जो है वो गार्ड जो है एकदम सही रख के चलो। आपका जो है शील्ड वो कभी घुटने नहीं, आई मीन शील्ड कभी डाउन नहीं करना है। ऑफकोर्स वो रहना है ताकि कोई आपको अटैक ना कर पाए, बट उसके साथ ये भी मेक श्योर आपको करना है कि छोटे छोटे चीज़ से आपको विचलित नहीं होना है, और दूसरे के ऊपर ब्लेम हमेशा नहीं करना है, ताकि वो सब करके हम खुद को परेशान करते रहते हैं। तो बस आज का ये छोटा मुद्दा था जो मैं बताना चाहता था, एक स्टोरी के माध्यम से मैं शायद समझा पाया आप लोगों को। तो बताइएगा मेरा मुद्दा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे चैनल के लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत ही छोटा है, इनिशियल स्टेजेस में है मेरा चैनल, एकदम इनिशियल स्टेजेस में है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट कीजिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।